अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे, पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेज क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेज जो है इसका प्लूरल फॉर्म है। तो चलिए मैट्रिसेज यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अरेंजिंग द एलिमेंट्स, अरेंजिंग द एलिमेंट्स, अरेंजिंग द elements in row, arranging the elements in row or column in rectangular form. is called matrix. Arranging the elements in a row or column in a rectangular form, that is called matrix. It is denoted by capital letters. इसको capital letters से denote करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लिए ए बराबर मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन रो और कॉलम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखिए सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर फॉर्म समझ रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स और रो और कॉलम क्या है कि देखिए जैसे ऐसे जा रहा है ना, ए रो है, ये क्या है, ए रो है, ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, ठीक है। और ये जो ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से डाउन की तरफ, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे जाए वो रो है, ऐसे जाए रो है, ऐसे जाए रो है, लेफ्ट से राइट रो, लेफ्ट से राइट रो, अप से डाउन, अप से डाउन, अप से डाउन कॉलम होता है। चलिए, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हटाते हैं, सही से इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, A11, A12, A30, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक बात यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे A11, A12, A13, यहाँ पे 11 के बाद डायरेक्ट 21 आ जा रहा है, 21 के बाद डायरेक्ट 31 चल जा रहा है। यानी कि इसी तरह यदि और हम लोग रो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा, 51, 61, 71, ठीक है। 10-10 का अंतर होते जा रहा है। यदि इधर पड़ेगा तो 13, 14, 15 समझ रहे हैं, उसके बाद 20 तक जाएगा, इसका 21, फिर यहाँ पे 31, फिर यहाँ पे 41 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें अब ऑर्डर सबसे पहले देखते हैं, ऑर्डर कितना है। तो देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। 1 2 3 यानी कि 3 रोज। कॉलम कितना है, 1 2 3 यानी कि 3 into 3 का ऑर्डर है, ठीक है। 3 into 3 का ऑर्डर है। इसमें आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसे में यहाँ पे बी बराबर दिया हुआ है, क्या चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसमें आपको कि इसमें कितने का ऑर्डर है, बताइए ऑर्डर कितने का है। तो ऑर्डर यहाँ पे पूछेगा कि ऑर्डर कितने का है। तो ऑर्डर यहाँ पे आराम से बताएंगे, 3 into 3 का ऑर्डर है, 3 रोज और 3 कॉलम है, यानी कि 3 into 3 का ऑर्डर है। इसमें आपको पूछ देगा कि इसमें A12 का मान बताइए, A12 का मान बताइए। तो आपको पता है कि A11, A12 का क्या होना चाहिए, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह पूछ देगा कि A31 का मान बताइए, A31 बराबर क्या है। तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो A31 क्या है, 7 है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको एक नंबर या क्वेश्चन कम से कम 2-3 नंबर का क्लियर हो जा रहा है, 2 नंबर का, ठीक है। ये आपको पूछेगा A11 का मान बताइए, 12 का मान बताइए, 31 का मान बताइए, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी में 3.1 में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, इतना आप लोग को क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे।
तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें आपसे एक और बात पूछेगा कि एलिमेंट कितना है, एलिमेंट बताइएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बस इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 इंटू 3 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 9 है। ठीक है, ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम। अभी रोज आप कॉलम देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लीजिए, ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें क्या है, रोज की संख्या कितना है, तो 1 2 3 3 है, 3 रोज है, 3 रोज है। कॉलम की संख्या कितना है, तो 3 1 2 3 3 है। यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रोज की संख्या कितना है 3 है, तो कॉलम की संख्या कितना है 3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए इसको फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कुछ है नहीं। इसको भी आप यदि समझ गए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए इसको आप समझ गए, इसको मिटाते हैं। सेकेंड नंबर पे है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। यदि आप पहले ये सब समझ जाते हैं तो चैप्टर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है तो देखिए एम लेस देन एन, एम लेस देन एन, मतलब कि एम क्या है, यहाँ पे एम रोज है, एम क्या है, एम रोज है, एन क्या है, एन कॉलम है। ठीक है, एम रोज है, एन कॉलम है। ठीक है, यानी कि इस ये क्या होता है, जिधर बड़ा रहता है उधर मुख घूमता है। यानी कि इसमें क्या है, कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, रोज की संख्या कम होना चाहिए। कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए रोज की तुलना में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या 1 है 2 है 3, यानी कि 3 कॉलम है। लेकिन रोज क्या है 2 है, तो 2 इंटू 3 का ही ऑर्डर बनना है ना, 2 इंटू 3 का ऑर्डर बनना है। यानी कि यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 है कॉलम, लेकिन रोज क्या है 2 है, 1 2। इसलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, बस ये भी आप लोग समझ होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है थर्ड में वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, एम इज ग्रेटर देन एन। एम क्या है, यहाँ पे बताए थे रोज है, एम क्या है रोज है, एन क्या है कॉलम है। ठीक है, एम क्या है रो है और एन क्या है कॉलम है। यानी कि एम यानी रोज की संख्या इसमें ज्यादा होना चाहिए कॉलम की तुलना में, कॉलम कम होना चाहिए, रोज ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए रोज क्या है 1 2 3 3 है, 3 रोज है। ऐसे से जो जाता है 3 नहीं है, 3 रोज है। कॉलम क्या है 2 है, 1 और 2, यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम है। यानी कि जैसे ही ऐसा रहेगा आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसा दे देगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स है या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, और भी ऑप्शन दे देगा, तो इसमें आपको वर्टिकल मैट्रिक्स मानना होगा। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स आप सब लोग समझ गए होंगे, जिसमें रोज की संख्या ज्यादा होना चाहिए कॉलम की संख्या की तुलना में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है फोर्थ में रो मैट्रिक्स।
इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ओनली वन रो, ठीक है, इसमें कॉलम नहीं रहना चाहिए, केवल इसमें रोज रहना चाहिए, ठीक है, इसमें केवल रोज रहना चाहिए। जैसे मैं आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। एग्जांपल में हम समझेंगे रोज क्या है। रोज ऐसे होता है, यानी देखिए 1 2 3, ठीक है, रोज है, ओनली वन रोज, ठीक है, रोज है, वन, एक ही रोज है, ठीक है। कॉलम नहीं देखना, कॉलम तो ऐसे 1 2 3 है, लेकिन रोज रोज मतलब क्या कहता है, रो मैट्रिक ओनली वन रो, इसमें केवल एक ही रो होना चाहिए। कॉलम कितना भी रहे उससे मायने मतलब नहीं रहे, लेकिन हमको रो क्या है, रो एक ही रहना चाहिए, यानी कि 1 × 3, यानी कि 1 रो है और वो मात्र 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। कॉलम कितना भी रहे उससे मायने में यहाँ पे 4 भी लिख दे, 5 भी लिख दे, 6 भी लिख दे, बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो एक ही रहना चाहिए। देखिए एक रो है, एक रो है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो बस रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इसी को कहते हैं, केवल ओनली वन रो, ठीक है। चलिए, और वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। क्लियर होगा इधर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। फाइंड में आता है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या होता है, इसमें ओनली वन कॉलम, एग्जांपल में समझिए, ओनली वन कॉलम, इसमें मतलब क्या करने का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ओनली वन कॉलम में क्या है, कॉलम है, यानी कि रोज कितना 1 2 3 4, यानी कि 4 × 1 का, ठीक है। ऑर्डर क्या है, 4 × 1 का ऑर्डर है। 4 कॉलम है, लेकिन 4 रोज है, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है, तो इसमें क्या है ना, ओनली वन रो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स को कहते हैं ओनली वन रो, ठीक है। इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ये भी क्लियर हो। चलिए 6 में क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स, और इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इतना हम लोग इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं, इतना हम लोग समझ लेते हैं, तो चैप्टर बनाना हम लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चैप्टर हम लोग आसानी से समझ में आएगा और आराम से सोल्व कर पाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरो मैट्रिक्स और जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स इसमें होता है, जीरो होता है। एग्जांपल में समझिए, इसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो होता है। जैसे में यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब समझ ही रहेंगे, 0 0 0, ये सब क्या एलिमेंट है, 0 0 0 0 0 0, बस 3 × 3 का ऑर्डर है, 3 × 3 का ऑर्डर है, लेकिन इसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो होता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स मतलब करने का मतलब या नॉन मैट्रिक्स कह दे, या ऑप्शन में दे दे, इसको क्वेश्चन में दे दे और पूछ ले कि जीरो मैट्रिक्स है, ऑप्शन दे देगा जीरो मैट्रिक्स है कि वर्टिकल मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है कि नॉन ऑब्जेक्ट, आप आराम से देख सकते हैं। टोटल जीरो रहे यानी कि जीरो मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम नॉन मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स समझ गए। और उसके बाद क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। 7 में है डायगोनल मैट्रिक्स। 7 नंबर में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। 7 नंबर में है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। और 8 नंबर में है स्केलर मैट्रिक्स। इसको एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कितना बच्चा जो है कंफ्यूजन में पड़ जाता है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और इसको यूनिट मैट्रिक्स और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स करने का मतलब की है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको A बराबर 1 0 0 0 2
0 0 0 3, यानी कि 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, यानी कि डायगोनल में जो है वही कुछ रहेगा, कोई भी अंक सेम नहीं रहेगा। ये बात एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, डायगोनल में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी रिमाइंडर एलिमेंट है वो 0 रहेगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो डायगोनल में जो है वो कोई नंबर रहेगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर रहेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट 1 1 1 2 2 2 3 3, ये नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी शेष एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। और इस स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो डायगोनल में जो भी है एलिमेंट, डायगोनल में जो एलिमेंट पड़ रहा है वो सेम रहना चाहिए, लेकिन 1 को छोड़कर, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हम 1 1 1 दे देंगे। यदि हम लोग 1 1 दे दिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 1 नहीं दे सकते हैं। और जो भी इसमें दे दिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी शेष एलिमेंट है, शेष एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल को छोड़कर। और यूनिट मैट्रिक्स में बता ही दिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, सॉरी 1 0, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। इसी को यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार और समझें, डायगोनल एलिमेंट में सब डायगोनल में कुछ रहना चाहिए, लेकिन डिफरेंट रहना चाहिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसमें 0 होना चाहिए। और स्केलर में डायगोनल में सेम एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है, सेम रहना चाहिए, लेकिन 1 को छोड़कर। यदि हम लोग 1 दे देंगे तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके अलावा टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यही समझिए हम लोग अभी